नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। स्थापना दिवस पर नहीं होंगे कार्यक्रम, सरकारी भवनों पर होगी विद्युत साज सज्जा। उपचुनाव को लेकर जारी है वाहनों की चेकिंग, शाहपुर पुलिस ने 4,30,000 रुपए किए जब्त। उपचुनाव को लेकर संपन्न हुआ प्रशिक्षण, सेक्टर अधिकारियों को दी गई जानकारी। कोविड-19 से बचाव के लिए कलेक्टर ने की अपील, नियमों का पालन करने का किया आग्रह। शाहपुर पुलिस द्वारा इच्छापुर नाके पर तलाशी के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 4,30,000 रुपए बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने राशि जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर उपचुनाव के चलते जिले में आचार संहिता लागू है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 50,000 से अधिक की नकद राशि लेकर नहीं चल सकता। इसी के तहत नेपा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई है, जहां से गुजरने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। आज भी चेकिंग की गई, तभी महाराष्ट्र से आ रही एक कार की चेकिंग में 4,30,000 रुपए नकद बरामद हुए, जिसे शाहपुर पुलिस द्वारा इच्छापुर से जब्त कर थाने लाया गया, जहां इसकी जांच की जा रही है। कार चालक और अन्य से पूछताछ भी की जा रही है, वहीं रुपए की भी जानकारी ली जा रही है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार को भी इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। मामले की जांच कर राशि जब्त कर ली गई है और प्रमाणित दस्तावेज दिखाने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको विधि रूप से पता है कि निकट भविष्य में जिला बुरहानपुर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसी इलेक्शन के चलते विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंदर वाहन चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। आज थाना शाहपुर के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 4,30,000 रुपये एक बलेनो वाहन से पकड़े। बाद में जो व्यापारी था उससे हम लोगों ने उसका कोई साक्ष्य प्रमाण मांगे, तो तत्समय वो स्पॉट पे वो उपलब्ध नहीं कर पाया, अतः उक्त राशि को एसएसटी को उपलब्ध करा के विधिगत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 31 अक्टूबर को पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती शहर में यातायात थाना परिसर में अखंडता और अनुशासन की शपथ के साथ मनाई गई। लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को जयंती मनाई गई। इसको लेकर कई जगह उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, तो वहीं बुरहानपुर के यातायात थाने में यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अखंडता अनुशासन की शपथ दिलाई गई। सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अखंड भारत की स्थापना की गई थी, इसलिए पुलिस जवानों को अखंडता की शपथ दिलाई गई है, ताकि पुलिस जवान अपना काम ईमानदारी और अनुशासन के साथ करें। आज दिनांक 31 अक्टूबर को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि के इस अवसर पर सभी शासकीय विभागों में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसको प्रतिबद्ध करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम थाना स्टाफ को इस चीज़ को बताया गया कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमारा देश विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था उसको एक किया। तो हमारा दायित्व बनता है कि जो प्रयास उनके द्वारा किए गए, राष्ट्र को एक किया गया, हमारी एकता की एक शपथ लेकर और इस राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखें, ऐसे प्रयास लगातार करते रहें। नेपा उपचुनाव को लेकर जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में सेक्टर अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अधिकारियों को जानकारी दी गई। 3 नवंबर को नेपानगर के उपचुनाव है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण के साथ साथ आयोग द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसके पालन कैसे करना है, इसकी जानकारी दी जा रही है। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को जिला कलेक्टर द्वारा चुनाव में लगाए गए सेक्टर अधिकारियों की एक मीटिंग ली गई। मीटिंग में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा समस्त सेक्टर अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने को लेकर निर्देशित किया गया। इसमें जिले भर के सभी सेक्टर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कोविड-19 को देखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जिले की जनता से अपील की गई है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना जरूरी जैसे अभियान चलाकर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनमानस को जागरूक किया है। इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक बार फिर जिले की आम जनता से कोरोना वायरस से बचने की अपील की है। कलेक्टर प्रवीण जी ने अपने जिले की जनता से अपील की है कि जब तक के कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें सुरक्षा बरतनी है। आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। घर से निकले तो मास्क पहन कर निकले और अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते हुए
नियमों का पालन करें। जो नियम लगातार शासन प्रशासन द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए बताए जा रहे हैं, उसका नियमित रूप से पालन करें। उन्होंने ये कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक सावधानी ही इसका उपाय है। प्रदेशवासियों से और मेरे जिले के बुरहानपुर वासियों से अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार आप लोगों ने पूरे साल कोरोना से लड़ने में जिला प्रशासन का साथ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया है, मास्क को लगाया है, उसी का परिणाम है कि हम इस साल में मध्य प्रदेश के सबसे कम एक्टिव केसेज वाला जिलों में से एक है। उस ट्रेंड को बनाए रखें। ये त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों के सीज़न के बाद हो सकता है कि कोविड पुनः फैले, तो कोई भी स्थिति में मन में कोई घबराहट या शंका ना लें, फील्ड क्लिनिक में आएँ, अपना सैंपल कराएं। और इस पूरे साल, ये पूरा साल सबको पता है कि 2020 बहुत चैलेंजिंग रहा है मानव जाति के लिए। इस कठिन समय में हम अपने जिले को और अपने मध्य प्रदेश को कोरोना से बचा के ले जाए, यही मैं आशा करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ। और सभी मीडिया के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता में इसी भी प्रकार का प्रचार करते रहें कि जब तक कोई दवाई नहीं, जब तक कोई वैक्सीन नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। आइए हम सब मिलकर बुरहानपुर को बचाएं। धन्यवाद। हर साल 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए जिला मुख्यालय पर कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। हर साल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसके तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री का आम जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया जाता है। लेकिन इस वर्ष 1 नवंबर यानी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का प्रारूप कुछ अलग अंदाज में होगा। कोविड-19 को देखते हुए जिला मुख्यालय पर किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। केवल जिले भर के सरकारी भवनों पर विद्युत साज सज्जा की जाएगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस अवसर पर कहा कि अधिकारी आम जनमानस से छोटे छोटे काम करें। जब वो अपने कार्यालय में आए तो उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, ताकि आम इंसान को ये भरोसा हो सके कि शासकीय कार्यालयों में काम होते हैं। इंसान के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। कलेक्टर ने अपने साथी अधिकारियों से अच्छे व्यवहार रखने की भी अपील की है। देखिए, इस बार कोविड को देखते हुए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जो हमेशा भव्य कार्यक्रम होता था स्टेडियम में, वो इस बार नहीं होगा। इस बार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को बहुत ही सरल तरीके से मनाया जाना है। शासकीय जो भवन है उनके ऊपर जो है रोशनी की जाएगी और बहुत ही सादी तरीके से मनाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम या जो परेड होती थी, ध्वज को सलामी होती थी, वो सारी चीज़ें इस बार नहीं होगी। केवल और केवल शासकीय भवनों पर रोशनी के इस बार निर्देश है, तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड को देखते हुए बहुत ही सरल तरीके से मनाया जाएगा। मैं जिले वासियों से और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मैं अभी सभी अपने सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और मेरे सभी शासकीय कर्मचारी मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस पर ये प्रण लें, ये प्रतिज्ञा लें कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए आपको दिन रात एक करना है, मेहनत करनी है और मन में इतना कोशिश होनी चाहिए कि एक बार आपके कार्यालय में कोई व्यक्ति आ जाए, उसके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। उसका जो काम है वो कोशिश करें कि सुबह व्यक्ति 10 बजे आए तो शाम को 5 बजे उसका काम हो के वापस लौट जाए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उद्देश्य है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगे कि हम लोगों को जो है सरकारी मशीनरी अपनी सेवाएं समय पर दे रही है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा नीपानगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही उपचुनाव को लेकर 100% मतदान के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र बुरहानपुर के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन नीपानगर में किया गया। इस मौके पर युवाओं ने दौड़ के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को याद करके राष्ट्रीय एकता की शपथ ली और 2 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई। जिला युवा समन्वयक पंकज गोस्वामी ने कहा कि आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। इंडिया न्यूज 53 के लिए रुपेश सारवान की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के तहसील जुन्नारदेव में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया गया। इस दौरान शहर की कई मस्जिदों में नातिया महफिलें आयोजित की गईं। जिला छिंदवाड़ा तहसील जुन्नारदेव में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर मस्जिदों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार भी जुन्नारदेव की शहर की मस्जिदों में मस्जिद अम्बापुरा, मदरसा मोहम्मदिया, संगम मस्जिद, ईदगाह मस्जिद जुन्नारदेव, विशाला मस्जिद, जामा मस्जिद कमेटी में मदरसे के बच्चों ने इकट्ठा होकर विभिन्न प्रकार के नात और तकरीर के प्रोग्रामों में भाग लिया। वहीं गली मोहल्लों में विभिन्न प्रकार की सजावट से
सजाया गया। नाथ प्रोग्राम खत्म होने के बाद बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनामों से नवाजा भी गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में देश के 2 महापुरुषों को नमन कर उन्हें याद किया गया। इस कार्यक्रम में नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला छिंदवाड़ा के ब्लॉक कांग्रेस परासिया में देश के 2 महान पुरुषों, जिसमें एक महिला आयरन लेडी और एक लौह पुरुष की पुण्यतिथि और जयंती मनाई गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी परासिया द्वारा उनके द्वारा किए गए देशहित और आम जनमानस के कार्यों को बताया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।